आपको ताजुब होगा कि देश पे जब भी क्लैमिटी आती है, नॉर्मली आर्मी इज द वन टू बी डिप्लॉयड। हमेशा होता है कि कभी कहीं राइट हो जाए, कुछ हो जाए, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आर्मी डिप्लॉयड होती है, मिलिट्री डिप्लॉयड होती है। लेकिन ताजुब की बात है कि कोविड की सिचुएशन में आर्मी वॉज इन द बैरक्स एंड पुलिस वॉज इन द स्ट्रीट्स। तो करीब 2 साल हो गए हैं हम स्ट्रीट्स पे ही हैं। पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, और ऐसा लगता है कि वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। और बहुत हिकअप्स थे शुरू में, बट पुलिस लीडरशिप हर स्टेट में, और हिमाचल के लिए मैं बोल ही सकता हूं कि हमने अपने बॉर्डर सील किए और डिफरेंट लेवल्स पे हमने बेसिकली सीलिंग की ताकि फिल्टर होके लोग आए और कम से कम इन्फेक्शन ट्रेवल हिमाचल प्रदेश में करें। इस दौरान क्योंकि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स तो और हेल्थ अथॉरिटीज और डॉक्टर्स तो बहुत बाद में आए सिचुएशन में, क्योंकि तब तक इस डिजीज का, इस पेंडेमिक का साइंस ही नहीं पता था। कुछ WHO कुछ बोलता था, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ बोलती थी। देयर वाज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जैसे मेरे फादर को हुआ था, कभी बोलते थे प्लाज्मा के। आज हमारे साथ आए हुए उनके परिवारजन, आपका सबका पुलिस हेडक्वार्टर्स में और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा सा लंबा बोलूंगा क्योंकि मेरा काफी भावुक रिलेशन है ये कोविड के, और कोविड के जो इंसिडेंट्स हुए थे। जब मैंने टेक ओवर किया था तो कोविड का फर्स्ट फेज था। उससे पहले मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM था, और जब कोविड आया तो कोविड रिलेटेड बड़ी अनसर्टेनिटीज थी। CM ऑफिस में मेरे को याद है शुरू में मार्च में पहली कॉन्फ्रेंस माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली थी, जिसमें बेसिकली लॉकडाउन या मतलब क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया था। लेकिन कोविड जब आया था तो बड़ी अनसर्टेनिटीज थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जिसके कारण क्या था कि जब अनसर्टेनिटीज होती है तो क्या करें क्या नहीं करें, क्या है नहीं है, तो सबसे पहले पुलिस को बोला गया कि आप जमीन पे उतरो, स्ट्रीट्स पे उतरो और ट्राई टू डिसिप्लिन द कंट्री। एक यही सेंस था कि मे भी भीड़ भाड़ से कोविड होता है, तो भीड़ भाड़ से कोविड होता है और कुछ डिसिप्लिन चाहिए, जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है और क्लीनिनेस रखना है। तो सरकार को लगा ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर पुलिस। और सच भी था, क्योंकि उस टाइम जब पिछले साल, अब 2 साल हो गए इसको, अराउंड दिस टाइम एवरीथिंग गेट क्रिपल्ड इन दिस वर्ल्ड। मतलब ना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, बैंक्स, एवरीथिंग गेट क्रिपल्ड। तो पुलिस को एडवाइस किया गया कि आप जमीन पे उतर के, स्ट्रीट पे उतर के कुछ करिए, और क्या करिए ये भी सरकार को भी कुछ नहीं पता था। तो हर एक स्टेट के DGP ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम किया वो मॉडल को प्राइम मिनिस्टर ने भी और बाकी लीडर्स ने भी सराहा ऑल्सो। बट हमारी जो पुलिस है स्टेडफास्ट रही, हमको पता था क्या करना है, और हमने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया। हिमाचल जैसे स्टेट में करीब 8 करोड़ का करीब हमने फाइन किया फॉर नॉट वेयरिंग मास्क। हमने एजुकेट भी किया, अवेयर भी किया लोगों को, लेकिन साथ के साथ फाइन भी किया। हमने FIRs भी किए। ट्रांसपोर्टेशन का वायलेंस था, क्राउड का वायलेशन था, मैरिजेस का वायलेशन था, फंक्शंस का वायलेशन था। इसमें बहुत हमने सख्ती से काम किया। हमने रियलाइज किया कि इसमें अगर ढील बरतेंगे तो काफी ज्यादा कैजुअलिटी होगी हिमाचल प्रदेश में। हमने हिमाचल प्रदेश को तो काफी हद तक बचाया, लेकिन क्योंकि वी वर फ्रंट लाइन, वी वर अफेक्टेड। हमारे जैसे IG साहब ने बोला 5000 से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए, और हमने अपने 7 साथियों को खोया। और ये जो खोना बड़ा दुखद होता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैनकाइंड फार्मा ने इसमें इतना अच्छा काम किया। जैसे देखिए, अगर इफ यू हैड गॉन बाय बुक, वी कुड हैव टोल्ड द गवर्नमेंट, टोल्ड द सोसाइटी, हम बता सकते थे गवर्नमेंट को और समाज को कि कोविड मैनेजमेंट तो हमारा काम है ही नहीं, किसी किताब में लिखा ही नहीं, हम क्या जानते हैं।
लेकिन हमने सोचा सर्विस टू ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सर्विस होनी चाहिए। मतलब ये समाज की और जनता की सेवा में हमको करना चाहिए, और हम इसी फिलॉसफी से जमीन पे 2 साल से डटे हुए हैं। और मैं मैनकाइंड फार्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इनके सीईओ राजीव जुनेजा जी। आई थिंक ही हैज ऑल्सो गॉन डाउन वेरी डीप इन ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सर्विस। जब मेरे पास 3 महीने पहले मैनकाइंड फार्मा के ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने बोला हम ऐसा ऑनर करना चाहते थे। आई डिड नॉट बिलीव इट। मैंने बोला आप क्यों करेंगे? क्योंकि नॉर्मली इंडिया में पॉलिटिकल वर्ल्ड में पॉलिटिशियंस प्रॉमिस अ लॉट, डिलीवर वेरी लिटिल। अदर वे नहीं होता। इंडिया में प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर देन प्रॉमिस मैंने आज तक नहीं सुना। पता नहीं आपने अपने जीवन काल में सुना हो। इवन पेरेंट्स दे प्रॉमिस मोर, डिलीवर लेस। माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं। माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई हम इतनी आपको टॉफी देंगे, बाद में थोड़ा सा ट्रेड करके इतनी टॉफी में यार संतोष कर लो तो मिल ही गया है। 2 पिक्चर दिखाएंगे, 1 पिक्चर दिखाएंगे। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ प्रॉमिस इतना किया और डिलीवर उतना किया। तो जब ये मेरे पास आए तो आई डिड नॉट बिलीव इट। बोलते हैं कि भाई हम इतनी आपको टॉफी देंगे, बाद में थोड़ा सा ट्रेड करके इतनी टॉफी में यार संतोष कर लो तो मिल ही गया है। 2 पिक्चर दिखाएंगे, 1 पिक्चर दिखाएंगे। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ प्रॉमिस इतना किया और डिलीवर उतना किया। तो जब ये मेरे पास आए तो आई डिड नॉट बिलीव इट। वो इसलिए भी बिलीव नहीं किया, सरकार ने बोला था कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो ड्यूटी के दौरान बनेंगे उनको 50 लाख मिलेगा। तो हमने केस भेजा ऊपर नीचे, आपको पता है सरकार में चलता रहता है। आज दिन तक वो मैच्योर नहीं हुआ। और जब आपके अधिकारी आए, आई थॉट इट माइट बी अ जोक बिकॉज पीपल आर प्लेइंग जोक्स विद अस, दे हैव बीन प्लेइंग जोक्स विद अस, ठीक है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप एक तो नॉर्मल टूर ऑफ ड्यूटी होता है, बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी मैनकाइंड फार्मा ने पूरी मैनेजमेंट ने किया। और मेरे को बताया ना केवल हिमाचल प्रदेश में, ये आपने पूरे स्टेट्स में किया, पूरे कंट्री में किया, पूरे स्टेट्स में किया। साथ के साथ जो बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनके लिए भी आपने कंट्रीब्यूट किया। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। और इट इज मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं तो नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करूं, पीस प्राइज के लिए, क्योंकि नॉर्मली इट ऑलवेज हैपेंस दैट पीपल प्रॉमिस मोर एंड डिलीवर लेस एंड देन यू हैव नो रिलेशन विद दिस। मतलब मैं तो आई नो अबाउट मैनकाइंड फार्मा, बड़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अभी मैंने गूगल भी किया, टॉप 20 में इंडिया में आपका राइज बड़ा फिनोमिनल हुआ और बहुत अच्छा काम कर रही है। और बड़े मेजर ड्रग्स और बड़े ट्रेडमार्क ड्रग्स और ड्रग्स ऐसी बना रही है जो मार्केट में काफी चलाते हैं, वो ठीक है। मेनी कंपनीज आर डूइंग लाइक दिस, देयर आर मेनी कंपनीज, देयर आर मेनी बिलियनियर्स, करोड़पति अरबपति लोग हैं। लेकिन मेरे को लगता है जो आपने किया है ये ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सर्विस के लिए बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं, और आपकी पूरी कंपनी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।